कक्षा 6 पाठ 1 अपनी संख्याओं की जानकारी प्रश्नावली 1.1। इसको आज हम पढ़ेंगे। अपनी संख्याओं की जानकारी। आप जानते हैं संख्याएं कहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन्हीं अंकों को देखिए, इन्हीं अंकों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनती हैं संख्याएं। जैसे 1 और 0 मिलाएं तो क्या हो गया, इसके बाद ये क्या हो गया 10, 2 अंकों की संख्या होगी। 11 12 ना 50 72, फिर इन्हीं को मिला दिया फिर आपस में तो 3 अंकों की बन गई 100। तो ऐसे बहुत सी संख्याएं बनती हैं अलग अलग अंकों की, ठीक है। तो ऐसे आपस में इनको मिलाते हैं इन अंकों को तो संख्याएं हमारी बनती हैं। लेकिन इन संख्याओं को बोलने का एक क्रम होता है। हमें कैसे पता चला, माना 5 7 6, तो अब हमें कैसे पता चला कि यह 576 है। ये है 576। कैसे पता चला, देखिए दाईं ओर से हम जो पहली एक संख्या होती है ये होती है इकाई, जो दूसरी संख्या होती है ये होती है दहाई, और जो तीसरी संख्या होती है ये होती है सैकड़ा, फिर 1000, लाख, 10 लाख, ऐसे हम इसको पढ़ते जाते हैं। दाईं ओर से बाईं ओर को संख्या इकाई दाई कहाँ पर, कितना 100, 500, 5 सैकड़ा, सैकड़ा माने 100। 1 से लेकर गिनती कहाँ तक गई हमारी 99 तक। उसके बाद क्या आता है फिर 100, ठीक। एक सैकड़ा बराबर कितना होता है 100, ठीक है। ऐसे ही जरा देखिए, अब हमने 100 100 100 10 सैकड़ा, ऐसे 100 सैकड़ा, 10 सैकड़ा, 10 लाख बराबर कितना, इसको हम बना सकते हैं क्रम से कि इतना बराबर क्या होता है, ठीक है ना। जैसे अब ये तो आपको पता ही है 1 करोड़ में कितने सैकड़े, कितने हज़ार होते हैं 1 करोड़। जैसे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 करोड़, तो कितने ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम सीधे आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 1 है। आप देखिए क्या है प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरो। ये प्रश्न है कि किसका, 1 लाख बराबर कितने 10,000, ये पूछ रहा हो कितने 10,000, ठीक। फिर ऐसे ही दूसरा पूछा इसी का B, 1 मिलियन बराबर कितने लाख। फिर C देखिए, 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। फिर D, 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। और फिर पूछ रहा है वो 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, ये सवाल है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या आया इकाई, फिर क्या आता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर
10,000 और उसके बाद लाख। अब यह पूछ रहा है 1,00,000 में कितने हज़ार, ये तो ठीक हो गया, कितने हज़ार, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 यानी 100,000 बराबर 1,00,000 हो गया। अब वो पूछ रहा है कितने 10,000 हैं, 100,000 बराबर 1,00,000। अब वो पूछ रहा है 100,000 नहीं पूछ रहा है इसमें, वो पूछ रहा है कितने 10,000 हैं, ठीक है ना। तो हमें सिंपल सा आ गया 100,000 बराबर 1,00,000, कितने हज़ार बराबर 100,000 बराबर 1,00,000, ठीक, ये समझ रहे हैं यहाँ पर। अब ये 100,000 के कितने टुकड़े कर दो, 10-10 हज़ार के 10 टुकड़े, 10 10 10 10, फिर ऐसे ही 10 10 10 10 10, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1,00,000 बराबर 10 10 हज़ार, ठीक, समझे यहाँ पे। फिर ऐसे ही 1 मिलियन बराबर कितने लाख, ये सवाल यहाँ पर समझिए। पहले ये देखिए कि 1 मिलियन बराबर कितने 100,000 होते हैं, पहले इसको देखिए। 100,000, 100,000 बराबर क्या होता है, 100,000, 100,000 बराबर 1,00,000, इसका मतलब 100,000 बराबर हो गया 1,00,000, ठीक। इसका मतलब अगर यह 10 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 100,000 बराबर कहलाएगा ये 1 मिलियन, ठीक है। 100,000 कितने 100,000, तो ये कितना हो गया 100,000 में 10,00,000 हो गया, इसका मतलब 1 मिलियन बराबर 10,00,000, ठीक। ऐसे ही 1 करोड़ बराबर कितने 10,00,000, 10 10,00,000, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, 10 10 मिलियन, ठीक। ये हमें इसके, अब ये तुम समझ गए क्योंकि 10,00,000 बराबर 1 मिलियन होता है, और 1,00,000 में कितने हज़ार होते हैं 100,000, और 10 100,000 मिला के कितना हो गया 10,00,000 हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही 1 मिलियन बराबर इसको हम बना सकते हैं, ठीक। अब जो इसका प्रश्न नंबर 2 है, इसको समझना है आपने। अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए, यह है सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अब जैसे पहला है संख्या लिखनी है, से हमारा है क्वेश्चन है पहला का 73 लाख 75 हजार 307, ये है। अब इसको पहले देखिए, इकाई 307, ठीक है ना। अब इसका अर्थ कहाँ से चलेंगे, 73,75,307, सबसे पहले कितना है 307, ये तो लिख लोगे 307, कितने हज़ार 75,000, 75, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 75,000, पहले लिखा 307 75,000, उसके बाद क्या होता है लाख 10,00,000, कितने लाख हैं ये 73 लाख, ये 73 लिख दिया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक। अब 10 लाख 73 यानी इकाई दाई 73, देखिए ना ऐसा होता है 73, इकाई दहाई यही तो हुआ 73, 75 कैसा होता है ये, ठीक।
तभी 75 होगा इकाई दहाई के रूप में। और 3,307 आप जानते हैं, तो पहले कहाँ से आएगा 307, कितने हज़ार 75,000, कितने लाख, तो देख लो कॉमा कर लो, इसको कॉमा इसको कॉमा, तो इसके कैसे लिख दिया इसको हमने, कॉमा कॉमा, कितना हो गया ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 73,75,307। ठीक, अब ऐसे ही इसी का बी देखते हैं। इसी का बी 9,05,41,9 9,05,41,41। अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे इसको, 41 खाली, अब सैकड़ा कुछ है, सीधे कितना है 5 लाख, सैकड़ा कुछ नहीं है। फिर यहाँ देखिए 1,000 कुछ है, यहाँ पर नहीं है। 10,000 कुछ है, नहीं है। उसके बाद कितना है सीधे 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और 5 लाख यानी दहाई में कोई अंक है 5 लाख है, यानी 15 लाख 11 लाख 16 लाख ऐसा कुछ है, नहीं है। इसका मतलब वो भी कितना है, 0 है। फिर 9 करोड़, यानी 9 करोड़ के दहाई में है कुछ, 16 करोड़ 15 करोड़ 13 करोड़ कुछ है नहीं, खाली 9 करोड़ है। तो हमने इसको ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 5,41,000। तो ये कहाँ कहाँ पर आएगा, 9 करोड़, लाख पूरे होते हैं इकाई दहाई के रूप में, सैकड़ा होते हुए कहाँ हो जाएगा, करोड़ में हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही सैकड़ा होते ही 1,000 कहाँ चले जाएगा, लाख में चले जाएगा। इसका मतलब इकाई दहाई में ही रहा जा, तो इसको हम ऐसे कॉमा लगा सकते हैं। ऐसे आप इसको सी, और इसका अगला भी हमें बनाएंगे सी डी और ई। ठीक, अब इसी आधार पर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताता हूँ इसका। अब इसका है थर्ड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। पद्धति में लिखिए, ये क्या है प्रश्न। अब इसमें देखते हैं पहला, इसका ए, ये है 7 5 9 5 7 6 2। अब सबसे पहले इसका जो हम उत्तर बनाने जा रहे हैं उसका ए, सबसे पहले इसको कितना है, विराम चिन्हों में लगाइए। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 7 6 2 लिख लिया। अब यहाँ से गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तक मैंने बताया ना वही रहेगा, फिर 1,000 इकाई और दहाई तक ही रहेगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1,000 10,000 ये, फिर यहाँ से लाख 10 लाख ये, करोड़ 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8 करोड़ 75
लाख, 75 लाख हो गया, 95,000, अब कितना 100, 700, कितना 62, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही बी, इसको हम देखिए, ये ऐसा है 85,4,6,2,8,3। मैंने कहा ना इकाई दाई सैकड़े तक इसको वैसे ले लेना है, फिर कॉमा, फिर देखिए 1000 को एक साथ लेना है, 1000 10,000 तक पूरा ही, लाख 10 लाख लाख, तो कितना हो गया ये 85 लाख, कितना लाख 85 लाख 46,000, ये है ना 46,200, 200 कितना है ये, यहाँ पर देखिए 283, 283, ठीक। हमारा ये 85,46,283, ठीक है, ये हमें मिल गया। समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट इसी के सी डी आप बना लेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ प्रश्न नंबर, अब इसका अगला 4। अब प्रश्न नंबर 4 क्या है इसको देखेंगे। जो प्रश्न नंबर 4 है, अभी आपने देखा भारतीय संख्या पद्धति, अब यही लगाना है अल्प विराम, क्या लगाना है, अल्प विराम लगाना है संख्याओं में, लेकिन क्या बनाना है, संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय, किस में लिखना है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अभी देखिए, जो भारतीय संख्यांकन पद्धति है उसमें तो आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे आता है, लेकिन अब यहाँ पर जो आता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे आएगा, इसको कैसे बनाते हैं हम जरा देखेंगे। कोई भी संख्या होगी, पहले समझ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो एक साथ रहेगा, ठीक। इसमें जैसे उसमें ही रहा, भारतीय संख्या पद्धति में भी इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब यहाँ पर जो संख्या आती है, क्या क्या आती थी उसके बाद हमारे पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उससे बाद हमारे पास कौन सी संख्या आती थी, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक। उसके बाद जो संख्या आती थी, क्या आती थी हमारी, 1000, 10,000, लाख, ये आती थी ना। फिर 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे आती थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा एक साथ, जो लाख, 10 लाख, हजार, इसको बोलेंगे हजार, ठीक। ये इस भाग को, 3 संख्याओं के इस भाग को, और उसके बाद की संख्याओं के भाग को बोलेंगे मिलियन। क्या बढ़ेंगे, मिलियन। कैसे, जैसे अब एक सवाल हम ले लेते हैं इसका, 7,8,9,2,1,0,9,2। मैंने क्या कहा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक एक, 1000, 10,000, लाख, 1000, 10,000, लाख, ये इसको एक,
उसके बाद फिर जो संख्या बची उसको 3, ये एक। अब यहाँ पर देखिए, जो ये बोलेंगे लास्ट वाली संख्या, इसको बोलेंगे मिलियन। कितना मिलियन है ये? 78 है ना, 78 मिलियन। क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कितने हज़ार बराबर में कितने 100,000 बराबर मिलियन, कितने 10,10 100,000 बराबर कितना मिलियन। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, 78 मिलियन। अब ये कितना आ गया? 921। कितना? 921 921,000 921,000। और उसके बाद कितना है ये? 92। ठीक, ऐसे ही इसी का दूसरा ले लेते हैं, 7452283। सीधे से मैंने पहले क्या कहा, 3 को एक साथ ले लो, 3 को एक साथ ले लो। ठीक है, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7452283 कॉमा ये कितना हो गया? ये 7 मिलियन 7 मिलियन। फिर कितना आ गया? इसको देखिए, 452 452,000। ये इसको पूरा हजार मैंने पहले बता रखा है, हजार। फिर 452,000, फिर कितना लिखेंगे? 452,000 400, फिर सॉरी 200, 400 नहीं है, फिर 200 कितना है ये? 283 क्लियर। फिर आप लिख लेंगे इसको, पहले 3 सैकड़ा हो गया, ठीक है, 283 एक साथ पढ़ेंगे। फिर एक साथ तीनों को लेंगे, हजार, इसको पढ़ेंगे हजार, 452,000 ये, ठीक है। और ये बोला है ना 1000, 10,000, 10,000, लाख, इस पूरे को एक फॉर्म में लिखेंगे हजार। किस रूप में? अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। और भारतीय संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा वो तुम्हें पहले क्लियर हो चुका है, इसको कैसे लिखेंगे। तो फिर उसके बाद के वहाँ को मिलियन, फिर 10 मिलियंस, ठीक है ना। ऐसे हम बनाते जाएंगे इन सवालों को, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसका सी भी आप बनाएंगे। फिर इसका जो सी है ये 99985102। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय में कैसे बनाएंगे? 3, फिर 3 का जोड़ा बनाएंगे, फिर उसके बाद 99, उसको खुद लिखेंगे कितना? 99,985,102। ठीक, लिख लेते हैं 99,985,102। ठीक, ऐसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बनाएंगे 48049831। वही 3 का जोड़ा बना लेंगे। फर्स्ट इतना 100, इतना हजार, इतना मिलियन, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी पे पूरा बनाएंगे।